ये तो तुम हमको मार ही दिए होती। तुम्हें मना किए थे ना बाहर जाने के लिए। अरे ये बंदा टोपी पहन के गए थे, तलब लग रही थी तो क्या करते बताओ। तुम्हें कितनी बार बोले हैं ना कि चाहे तुम्हें देसी चाहिए हो या अंग्रेजी, हमको बोलो, हम लाकर देंगे। कितनी बार बोले हैं हम कमाएंगे और तुम खाना। अच्छा, एक बार फिर से कहो। कहती हूँ ना तुम बड़ी धमाका लगती हो। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो सच में जान से मार दूंगी, समझे? नहीं साहब, ये औरत और ये बच्ची को हम नहीं जानते। साहब इतने सारे लोग आते हैं ढाबे पे खाना खाने, कहाँ कोई याद रहता है। बस के यहाँ रुकने के बाद उसने अपनी सहेली को तुम्हारे इस ढाबे का इनाम बताया था। बस भिरवारी के पास सूरज ढाबा पे रुकी है। बताया होगा साहब, लेकिन हमें नहीं पता। अब वैसे भी यहाँ पे अक्सर वारदातें होती रहती हैं। अभी एक हफ्ते पहले एक मैडम जी का पर्स चोरी हो गया। चोर भागकर सड़क के उस पार चला गया। उस पार अलग थाना लगता है सर। ये सिर्फ चोरी का मामला ना हो सकता, वो औरत और उसकी बेटी दोनों लापता है। आपके यहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा है? नहीं साहब, अगर ये चोरी का मामला है तो इसमें ब्रह्मपुर के लड़के हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई और मामला है तो हमें नहीं पता। शर्मा, ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन से हेल्प लो और उनसे कहो कि उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो हमें तुरंत कांटेक्ट करें और अपने लिस्ट के सारे हिस्ट्री शीटर्स को उठाओ। जी सर। यही वो सूरज ढाबा है जहां से आंचल श्रीवास्तव और सानिका श्रीवास्तव गायब। यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं। क्या आंचल लंबी दूरी के बस में होने वाली चोरी और लूटपाट का शिकार तो नहीं? अगर मामला लूटपाट का ही है तो फिलहाल दोनों कहाँ हैं? कहीं लूटपाट के दौरान बीच बचाव की वजह से इनके साथ कोई बड़ा जुर्म तो नहीं हो गया? क्या ये अचानक हुआ या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? वजह चाहे जो भी हो, मामला बेहद गंभीर है। इधर वक्त तेजी से भाग रहा है। ऐसे में पुलिस के लिए जरूरी है कि वो इन दोनों को ढूंढ निकाले। भाई साहब, हमें छोड़ दो, हमें अपनी बच्ची के पास जाना है, प्लीज मुझे लेके चुप, एकदम चुप। अभी से नौटंकी चालू है? अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता क्या है। चलो फोन काट दिया। ठीक है, पैसा ना सही, कुछ और ही सही। उत्तम नगर पुलिस थाना को सूचित किया जाता है कि कानपुर हाईवे के पास एक बच्चे की लाश पड़ी है। दूसरी तरफ बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 10 साल की मासूम सुहाना के साथ बार बार दुष्कर्म हुआ, फिर उसे बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। कहा जा रहा है कि सुहाना के इस हाल के लिए उसके परिवार वाले जिम्मेदार हैं। यहाँ फिर सवाल उठता है कि आखिर कहां और कितनी हमारी महिलाएं और बेटियां सुरक्षित हैं? कहीं सुहाना की तरह सानिका की गुमशुदगी में भी तो फैमिली एंगल नहीं है। हालांकि पुलिस अब तक सुराग नहीं लगा पाई। अचानक से बच्ची कहाँ गुम हो जाएगी? चोरी चकारी का रैंडम मामला भी हो सकता है सर। शर्मा, महज चोरी का मामला होता तो आंचल ने किसी थाने में रिपोर्ट की होती या फिर सीधे अपने घर चली गई होती। फिर अब तक उसका मोबाइल क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? आपकी गट फीलिंग क्या कहती है सर? मुझे लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा होगा, उन्हें ट्रैक कर रहा होगा और उस सुनसान इलाके में उसे मौका मिल गया होगा उन्हें टारगेट करने का। आपका मतलब है किडनैप? पॉसिबिलिटीज पूरी है। एक काम करो, उनकी तस्वीरें आसपास के गांव में सर्कुलेट करवाओ और आंचल के मोबाइल की डिटेल्स निकलवाओ। शायद उसकी लास्ट एक्टिव लोकेशन से हमें कोई मदद मिल जाए। सर, मैंने कंट्रोल रूम में कांटेक्ट करके सारे मोबाइल्स वैन, पेट्रोलिंग वैन और गश्त लगाने वाले सिपाहियों को भी आंचल की फोटो भेज दी है। गुड,
एक काम करो, ब्रह्मपुर पुलिस स्टेशन से भी अपडेट ले लो। जी सर। हेलो। हमें एक माँ बेटी की तलाश है, मैं तुम्हें फोटो भेज रहा हूँ। ओके सर। सर मैंने आंचल के ससुर को फोन लगाया पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से, जिस सफाई से इस जुर्म को किया गया था, उसका कोई भी सिरा पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। हमें लगता है कि आपकी बहू और आपकी पोती जब बस से कानपुर जा रहे थे तब रास्ते में उन्हें अगवा कर लिया गया है। क्या? हमने कहा था रात को सफर मत कर, लेकिन एक नहीं मानी। फिरौती के लिए आपको कोई फोन आया था? फिरौती नहीं, कोई फोन नहीं है सर। मैंने आपको फोन किया था पर आपने उठाया नहीं। वो सर मेरा फोन घर में इधर उधर पड़ा रहता है, इसलिए। आंचल का पति कहाँ है? सर मेरा बेटा राजेश 4 साल से कहाँ है कुछ पता नहीं। मतलब? राजेश और आंचल में बिल्कुल भी नहीं बनती थी साहब, बिल्कुल भी। राजेश, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि दूसरा बच्चा प्लान करते हैं। एक की जिम्मेदारी तो आप उठा नहीं पा रहे। सानिका आप बड़ी हो रही है, उसका एहसास है आपको? क्या सनका जब देखो सनका की देखभाल का ताना मारते रहती हूँ और तकड़ आ गई तुम्हें अपनी कमाई की। मेरी बहू आंचल ने मेरे बेटे राजेश पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दायर कर दिया। मैंने उसे एक वकील करके दिया, तब जाकर मेरा बेटा बेल पर बाहर आया। लेकिन उसके बावजूद भी साहब वो घर वापस नहीं आया। आपके पास राजेश की तस्वीर है? जी है सर। इस परिवार में मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शर्मा, यहाँ के लोकल थाने से राजेश के बारे में पता कर और उनसे आंचल का मिसिंग केस भी डिस्कस करो। क्या पता आंचल और उसकी बेटी सानिका के गायब होने का कनेक्शन राजेश के गायब होने से हो। राइट सर। हमारे लिए ये पता लगाना जरूरी है कि ये कोई रैंडम केस है या फिर इससे कोई पर्सनल एंगल जुड़ा हुआ। सर हम द्वारपाल, महिपाल के कजन। वैसे मेरी महिपाल से बोलचाल तो नहीं, क्या हुआ? इनकी बहू आंचल लापता है। क्या? आपको जानते हैं? सर जानता तो बहुत कुछ हूँ। सिर्फ देख पाया, लेकिन बातें क्या हुई ये सुन नहीं पाया। शायद हम जिसे रैंडम क्राइम समझ रहे हो उसमें कोई पर्सनल एंगल है। सबकी बैंक स्टेटमेंट्स भी निकलवाओ, सुपारी का मामला होगा तो पता चल जाएगा। भाई उठा तो लिया है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है हम लोगों के पास। तो आपके जैसे नेटवर्क भी नहीं है ना हमारे पास। जी भाई। इन्हें 5 लाख रुपए दे तो माँ और बेटी को सेट कर। जी चलो तुम आजा। सर आपको उस घर के बारे में कुछ भी जानना है ना तो उस घर की नौकरानी माला से पूछिए। वो वहाँ काफ़ी टाइम से काम कर रही है और पिछले 2 महीने में ही उसने काम छोड़ा है। कहाँ रहती है माला? साहब स्वाति दीदी बड़ी लंपट औरत है। ये क्या हो रहा है? टीवी को बाहर रखकर अभिजीत तुम थोड़ी देर मेरे लिए भी रुक जाते। और वो दिन तो स्वाति दीदी हद ही कर दी। भाभी ये क्या कर रही थी तुम? वो भाभी
तो ये है तुम्हारा जॉब? देर रात शराब के नशे में घर आती हो और फिर ऐसी अश्लील हरकतें करती हो? कम ऑन भाभी, एंजॉय करो ना लाइफ को, आप भी तो अकेली हो ना। उन दिनों बड़े साहब और अम्मा जी किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे। जब लौटे तो वो आंचल दीदी के सामने हाथ जोड़ रहे थे। हम आप दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। हमें पुलिस कंप्लेन करनी ही होगी। बेटा, और उसकी जिंदगी के बारे में सोच, उसकी शादी हो जाने दे बेटा। एक बाप की लाज रख ले बेटा। फिर का आंचल दीदी घर छोड़कर चली गई, फिर इसी शहर में किसी और घर में रहने लगी। आंचल का पति क्या है, तुम जानती है? नहीं साहब, वो तो हमको नहीं मालूम। हेलो, मैं उत्तम नगर पुलिस स्टेशन से पीएसआई अजय कुमार बोल रहा हूँ। आपने जो इंक्वायरी की थी उसी के सिलसिले में आपसे बात करनी। ये है सुहाना शर्मा। पिछले दिनों इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई और मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होने के ठीक 1 हफ्ते बाद कामला के जंगल के पास इस लड़की की हमें लाश मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके केस में भी विक्टिम के साथ कुछ ऐसा ही हुआ हो? शर्मा, ये इन्फॉर्मेशन हमारी खबरी जुगनी कुमारी के साथ शेयर करो और स्वाति को पूछताछ के लिए यहीं बुलाओ। जी सर। मुझे मम्मी के पास जाना है। इधर आओ बेटा, इधर बैठो। बैठो। आपको मम्मी के पास जाना है? मम्मी के पास जाएंगे, डरना बिल्कुल नहीं। हाँ? देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आंचल श्रीवास्तव और उसकी बेटी सानिका श्रीवास्तव से जुड़े एक भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने घेराबंदी कर दी है और जल्द हम उन तक पहुंच जाएंगे। बस इसके आगे हम कुछ नहीं कह सकते। जिस तरीके से तुम्हारे ये लड़के छीना झपटी करते हैं, उससे किसी की जान भी जा सकती। ये हमारा काम है, समझे? हम कोई दूसरा साफ सुथरा काम भी तो कर सकते हैं ना। किसी दिन लालच में पकड़े गए तो? ऐसे कैसे पकड़े जाएंगे? तुमने हमारी मशीन देखी है ना, कैसे गहने पिघलाकर बिस्किट बना देती है, और पुलिस को तो भनक भी नहीं लगी। पुलिस ढूंढेगी तो गहने। हम कह रहे हैं इतना लालच ठीक नहीं होता है। तो अब तुम हमें ज्ञान बांटोगे। तुम्हें पता है ना, इसी ज्ञान के चक्कर में उलझे थे तुम जाओ, इन सब चक्करों में मत पड़ो। जाओ, मस्त रहो। साइड में बैठो। अरे आप लोग ऐसे अंदर कैसे घुसे जा रहे हैं? क्या चाहिए आप लोगों को? पूरे घर की तलाशी लो। सर, ये सब क्या हो गया सर? तुम्हारे लिए काम करने वाले बंटी और सागर ने तुम्हारी पूरी पोल खोल दी है। सर, क्या हुआ सर? ये कौन है? तुम्हारे पति? जी सर। नहीं सर, मैं इसका पति वती नहीं हूँ। शुभम तुम्हारा ही नाम है? नहीं सर, मेरा नाम शुभम नहीं। सर, शिल्पा धोबी ने उसका नाम शुभम बताया और वो उसके पति की हैसियत से उसके साथ रह रहा था, लेकिन उसका हुलिया आपकी सर्कुलेट की हुई फोटो के साथ मैच कर रहा है, इसलिए हमने आपको तुरंत बुलाया। हाँ, तो मिस्टर शुभम उर्फ राजेश, क्या ये चक्कर? 4 साल से घर छोड़कर यहाँ दूसरी औरत के साथ जुर्म का संसार बसा के बैठे। वहाँ तुम्हारी आंचल, तुम्हारी पत्नी की हत्या हो चुकी है, तुम्हारी बेटी लापता है। क्या ये सब? सर, ये बात तुमको भी पुलिस थाने में आके पता चली? तुम 4 साल से थे कहाँ? तंग आ गए थे सर। आंचल और हमने एक साथ बीएड कंप्लीट किया था, लेकिन आंचल की नौकरी पहले लग गई और हमारी लगी नहीं। राजेश, हमने आपको अभी एक एड्रेस मैसेज किया है, उन्हें प्रोफेसर की जरूरत है। कोई फायदा नहीं होगा, रहने दो उसको। राजेश, ऐसे घर पे बैठे रहेंगे तो आपके दिमाग में जंग चढ़ जाएगा। हमने बात कर ली, आप चले जाइए। क्या बात कर लिया? यही ना कि मेरे पति पे दया करो, बेरोजगार है, घर में पड़ा रहता है। फिर से शुरू मत हो जाइए। हम पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। सानिका की जिम्मेदारी है, मम्मी पापा की जिम्मेदारी है, स्वाति की शादी करवानी है, और अब हमसे ना ये सब अकेले मैनेज नहीं हो पाता है, इसलिए आपको ये जॉब करनी पड़ेगी बस।
पत्नी से तंग आ गए और बेटी को भी पसंद नहीं करते थे। तुमने दूसरे बच्चे की भी बात की थी ना? दूसरा बच्चा तो हर कोई चाहता है सर। पर हर मर्द तुम्हारी तरह मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ना चाहता। शिल्पा तुम्हें फ्री में खिला रही थी, आंचल से तुम्हारा डिवोर्स हुआ नहीं था, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया ना। सानिका कहाँ है? सानिका इनका हमको नहीं पता कहाँ है। उसकी माँ के साथ क्या हुआ, किसने किया, हमको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है सर। अपना क्या है ना, जिसे एक बार छोड़ दिया उसे छोड़ दी। और फिर शिल्पा हमारा ख्याल भी बहुत रखती थी, और हमें क्या चाहिए था बताइए? सर राजेश हमारी जरूरतों को पूरा करता था और हम उसकी। और जब राजेश की बीवी दोबारा अपने ससुराल तो तुम्हें ये डर सताने लगा कि कहीं वो राजेश को तुमसे छीन ले, इसलिए तुमने लड़कों को भेजा, किडनैप किया और फिर मरवा दिया। राजेश की पत्नी से तो हम कभी मिले भी नहीं, तो हम उसकी जान कैसे ले सकते हैं सर? ये तो हमारी तहकीकात तय करेगी। सर, ये आंचल का बैंक स्टेटमेंट, वो हर महीने किसी अभिजीत को पैसे ट्रांसफर करती थी, और ये वही अभिजीत है जिसका स्वाति से संबंध है। हर महीने आंचल तुझे किस बात के पैसे देती थी? अगर ये वीडियो स्वाति के पति या उसके ससुराल वालों के हाथ लग गया या उसके माँ बाप के हाथ लग गया तो क्या चाहते हो? ज्यादा कुछ नहीं, मेरा एक छोटा सा फ्लैट है और उसकी छोटी सी EMI, बस वो भरते रहना। सबसे पहले ये वीडियो। ऐसे कैसे? जिस दिन EMI क्लियर हो जाएगी उस दिन ये वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। ये बात स्वाति को पता थी? आंचल ने हमें मना किया था बताने से। और तेरी बीवी को? वो एक्चुअली उसी का ही प्लान था। 15 सितंबर को तुम दोनों कहाँ थे? हम तो घर पे ही थे, मैच देख रहे थे। किसी को ब्लैकमेल करके जो मजे उड़ाने थे वो उड़ा लिए। अब बाकी की EMI जेल में बैठ के भरना। तो दोनों हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट करो और इनके खिलाफ नया केस रजिस्टर करो, और इस केस में इनको सस्पेक्ट रखो। सर, आंचल जहाँ जॉब करती थी उस कॉलेज के प्रिंसिपल नरेश मोरताला के बेटे के खिलाफ आंचल ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, जिसके बाद उसे कॉलेज से निकाल दिया गया। और आंचल के मर्डर के 3 दिन पहले नरेश मोरताला के आवारा बेटे को सड़क पर बदतमीजी करते हुए देखा गया था आंचल के साथ। और ये देखिए रोहन के फोन से क्या मिला। ये क्या नया ट्विस्ट? सर, उसने हमारे बेटे को एग्जाम में कॉपी करते हुए पकड़ लिया और कॉलेज के उसूलों के मुताबिक हमने खुद अपने बेटे को रस्टिकेट कर दिया, इसलिए हमने उसे नौकरी से निकलवा दिया। सर, हमारे सर पर बदला लेने का जुनून सवार हो गया था, इसलिए हम भी उसकी वैसी बेइज्जती करना चाहते थे। और तुमने वही किया। बाप बेटे ने मिलकर आंचल के साथ घिनौनी हरकतें करवा और फिर उसे मरवा दी। आंचल की बेटी सानिका कहाँ है? सर, कैसी बातें कर रहे हैं? इतने हद तक तो हम जा भी नहीं सकते। अगर इसमें तुम दोनों का हाथ निकला तो याद रखो, शहर में तुम्हारी बारात निकलेगी। सर, आंचल के ससुर महिपाल श्रीवास्तव ने हमसे बहुत कुछ छिपाया। हमारे कब्जे में है, 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना, समझे? हमारा कोई लेना देना नहीं है आंचल से, दोबारा फोन मत करना हमें, समझे? आंचल को बहू बना के क्या मिला साहब हमें? उसके आते ही मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया, मेरी बेटी को उसने बदनाम कर दिया, मेरा अच्छा खासा सुखी संसार उसने उसे बर्बाद कर दिया। चंद रुपए देकर वो हर महीने अपने आप को महान साबित करती रही। अब ऐसी औरत के लिए कोई मुझसे पैसे मांगेगा तो क्या मैं उसे दे दूंगा? तो मुझे अचानक अपनी पोती सानिका का ख्याल आया, मैंने तुरंत उस नंबर पर फोन डायल किया साहब, लेकिन फोन मिला नहीं साहब। आंचल के लिए मैंने पैसे नहीं दिए, इस बात का मुझे कतई दुख नहीं है। दुख नहीं, शर्म आई। हमने आपके बेटे को ढूंढ लिया और वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गया ताकि उसे आप लोगों की जिम्मेदारी ना उठानी पड़े। और आपकी बेटी स्वाति अपनी दोस्त मनाली और उसके पति अभिजीत के साथ मिलकर गंदी हरकतें करती। इसके वीडियोस बनाकर अभिजीत आंचल से हर महीने पैसे मांगता था। आंचल ने ये बात किसी को नहीं बताई, और वो सिर्फ इसीलिए ताकि आपके घर की इज्जत बनी रहे। और आपने
हेलो सर, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रही हूँ, अब जल्दी आ जाइए। इस खतरे की घंटी को खामोश कर, हैं? चल अपने को आसाम निकलना है। आसाम के पहले जेल का रास्ता आता है कि चलो इसको चल। ये औरत, एक कमजोर औरत और एक बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत। वैसे तेरी जुर्म की लिस्ट काफी लंबी है। देख, मेरे सब्र का बांध अभी टूट रहा है और मुझे तेरे मुंह से सिर्फ सच सुनना है। बता, आंचल और सानिका के साथ इतना घिनौना अपराध क्यों किया? गुरसाल ने हमको उस औरत और बच्ची को बेचा था। कौन गुरसाल? वो चोर हैं सर। गुरसाल और उसका साथी बाला, उनको सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता सर। ये गुरसाल और बाला कहाँ मिलेंगे? सर दोनों शहर छोड़कर भागने वाले थे, अभी टकसाल वाले गोडाउन पे छुप बैठे हैं सर। जब फिरौती की रकम मिली तो ऐश करेंगे साहब, लेकिन साहब न फिरौती की रकम मिली, ऊपर से बाला ने देख लिया तो जुगनी को माँ बेटी के बारे में पूछताछ करते हुए साहब हम बहुत घबरा गए साहब। हम दोनों ले जाके माँ बेटी को गुरु को भेज दिया। माँ के साथ बेटी फ्री। भाई आप हम दोनों को 5 लाख रुपए दे दो, हमारी उन दोनों से कोई दुश्मनी नहीं थी साहब, हमें तो ये काम दिया गया। किसने दिया था काम? मैं साहब मिला नहीं कभी उससे, उसने शायद किसी पैडलर से मेरा नंबर लेके मुझे फोन किया था। कौन से नंबर से आया था फोन? सिम में होगा। कौन से सिम में? सर हम उनके स्टूडेंट हैं। एक सीधा साधा भोला भला दिखने वाला स्टूडेंट अपनी ही प्रोफेसर और उसकी बेटी के साथ इतनी बड़ी साजिश रच सकता है? चल शुरू से बता। सर वो हम कानपुर में अकेले रहते, तो हमारे माँ बाप हमें हिसाब से पैसे भेजते थे, तो यहाँ ड्रग्स, शराब और लड़कियों के लिए पैसों की कमी पड़ जाती थी। मुझे मेरे ड्रग डीलर से पता चला कि किसी औरत को बेच के भी पैसे कमाए जा सकते हैं, इसीलिए मैंने उसी से गुरसाल का नंबर लिया और उसे फ़ोन किया। हाँ माँ बेटी है, हम पूरी इंफॉर्मेशन दे देंगे, हमें 5 लाख दे दें, बाकी तुम्हें जो करना है करो। हेलो मैडम, कब आ रहे हैं आप? हाँ तरन, आज शाम की बस से निकल रहे हैं। ब्लू बस से ना? नहीं, ब्लू बस की टिकट्स नहीं मिली, इसलिए डीजे। जिससे आपको लगे कि सब कुछ आपके एरिया में हुआ है और हम तक कोई ना आ सके। क्यों किया तूने ऐसा? तरन, प्रॉमिस करो तुम ये ड्रग्स छोड़ दोगे। तुम्हारी लाइफ में ड्रग्स के अलावा सब कुछ अच्छा है। हमें देखो, हमारी लाइफ में इतनी मुश्किलें है कि कभी कभी हमको लगता है हम खुद अपनी जान दे दे। जरा सोचो, हमारी और हमारी बेटी की लाइफ कितनी मीनिंगलेस है। लाइफ जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। हमने उनकी जर्नी खत्म करके उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचा दिया। हमें लगा कि उनके अंतिम यात्रा में हमारा काम भी हो जाएगा। मम्मी कहाँ है? मम्मी कहाँ है? नशा और नशेड़ी ये समाज में घुनने की तरह है। इससे निपटने का सिर्फ एक तरीका है, ड्रग्स पर सक्रिय रूप से पूरी तरह से लगाम लगाना। ड्रग्स की लत ने एक होनहार छात्र तरन को अपराधी बना दिया। वैसे क्रिमिनल रोहन भी है, लेकिन उससे बड़ा क्रिमिनल है ड्रग्स, जिसका विक्टिम है पूरा समाज। इसलिए ड्रग्स के धंधे को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत है, वरना कहीं ऐसा ना हो हमारे युवा तरन जैसे अपराधी बनने लगे और ड्रग्स के शिकंजे में आने लगे, तो फिर हमारे देश का भविष्य क्या होगा। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। हम अपने आज के मेहमान शम्स ताहिर खान का शुक्रिया अदा करते हैं।
अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ।